अगर आप ऑनलाइन दीक्षा का बेसिक कोर्स तथा निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे हैं और 15 दिनों का कोर्स एक ही दिन में फ़ोन उठाए और फटाफट कोर्स को कंप्लीट कर दिए, अगर आप सोच रहे हैं आपको ट्रैक करने वाला कोई नहीं है, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। आपका हर एक्टिविटी ऑनलाइन ट्रैक हो रहा है। अगर प्रशिक्षण लेते समय कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आपका अंतिम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी कि आपको अंतिम प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। तो सावधान हो जाएं और वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें तथा वीडियो में बताए गए दिशा निर्देशों को पालन करते हुए अगले प्रशिक्षणों को पूर्ण करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं रविकांत भगत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। बीते प्रशिक्षणों के ऑनलाइन रिकॉर्ड से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षक क्या क्या गलतियां किए हैं और अगले प्रशिक्षण में आप उन गलतियों को सुधार कैसे करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे शिक्षा विभाग द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो प्रशिक्षण के समय आपको पालन करना है, ताकि आपको प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रमाण पत्र भलीभांति प्राप्त हो सके। आपको याद होगा, आप कई बार अपने खंड क्षेत्र में शिक्षा एवं शिक्षण कार्य से जुड़े ऑफलाइन प्रशिक्षण कर चुके हैं होंगे। ऑफलाइन प्रशिक्षण सामान्यतः दो प्रकार के होते थे, आवासीय अर्थात रेसिडेंशियल एवं गैर आवासीय अर्थात नॉन रेसिडेंशियल। आवासीय प्रशिक्षण में आपको प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण पूर्ण होने तक रहना पड़ता था। दूसरी प्रकार का ऑफलाइन प्रशिक्षण था गैर आवासीय, यानी कि प्रशिक्षण अवधि के बाद आप अपने अपने घर जा सकते थे। शायद बोलने की जरूरत नहीं होगी यह प्रशिक्षण किस प्रकार का होता था, सबको पता है। लेकिन इन दोनों प्रशिक्षणों में एक ही समानता था, आप पर नजर रखने वाले पदाधिकारी तथा प्रशिक्षक होते थे। लेकिन वर्तमान में ऑनलाइन प्रशिक्षण में निश्चित समयावधि के अलावा कोई बंधन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे प्रशिक्षण को समयावधि में पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अभी तक के प्रशिक्षणों से प्राप्त सूचनाओं को अवलोकन से स्पष्ट होता है, शिक्षकगण ऑनलाइन आज़ादी से कोई तरह की गलतियां कर चुके हैं जो आगे चलकर मुसीबत बन सकता है। अर्थात अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करना कठिन होगा या प्रमाण पत्र के दावेदारी से आप वंचित हो सकते हैं। इसके लिए समय रहते हुए हो जाए सावधान और इस वीडियो में बताए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करें। वीडियो के माध्यम से मैं वैसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का चर्चा करेंगे जो शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मेरे साथ वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अगर आप अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सामने का ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सबसे पहले चर्चा करेंगे शिक्षक साथियों के द्वारा प्रशिक्षण लेते समय जो संभावित गलतियां हुई है। हो सकता है आप ऐसे गलती नहीं किए हैं, फिर भी सामान्यतः इस प्रकार की गलतियां ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। पहला है आनन फानन में प्रशिक्षण को पूर्ण करना। दूसरा है वीडियो या कंटेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ना। तीसरा है प्रशिक्षण को ध्यानपूर्वक न देखना। चौथा है प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव तथा अपने विचारों को संधारण न करना। छठा है प्रश्नावली का उत्तर शेयर करना। और अंतिम प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान, अनुभव तथा अपने विचारों को अन्य शिक्षक साथियों के साथ शेयर न करना। तो शिक्षक साथियों के द्वारा पूर्व के प्रशिक्षण में किया गया गलती सुधार तो नहीं हो सकता, परंतु आगे की प्रशिक्षण के वक्त उक्त प्रकार की गलतियां न करें और शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया निर्देशों को पालन करते हुए पूर्ण करें। हो सकता है पूर्व में किया गया गलती माफ हो जाए। शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया ऑनलाइन प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मार्गदर्शन जो है वह है, वैसे तो विभाग के द्वारा बहुत सारे मार्गदर्शन दिया गया है,
परंतु वैसे बिंदुओं पर फोकस करूंगा जो आपके लिए, आपके प्रशिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। उनमें से पहला है जल्दीबाजी में प्रशिक्षण को पूर्ण न करें, दूसरा है प्रशिक्षण डायरी बनाना, तीसरा है तकनीकी दिशा निर्देश, चौथा है अनुभवों को साझा करना। अब इन बिंदुओं को हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला बिंदु, जल्दबाजी में प्रशिक्षण पूर्ण करना। यह बिंदु अब तक के प्रशिक्षण से प्राप्त ऑनलाइन डाटा से स्पष्ट होता है। आप ऑनलाइन प्रशिक्षण जल्दबाजी से पूर्ण किए होंगे। आपको शायद ज्ञात हो, ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपके हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। एक एक प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए एक पक्ष यानी कि 15 दिन का समय दिया गया था और प्रत्येक प्रशिक्षण में 7 से 8 मॉड्यूल तथा एक एक मॉड्यूल में सब मॉड्यूल भी रहता है। अगर दिया गया समय के अनुसार प्रशिक्षण पूर्ण कर लिए हैं तो अति उत्तम, आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाला है। परंतु अगर आप यह समझकर प्रशिक्षण को जल्दीबाजी में पूर्ण कर लिए हैं और आप सोच रहे हैं आपके पीछे कोई देखने वाला है नहीं, फोन उठाया और तुरंत प्रशिक्षण को समाप्त कर दिए, तो आप बहुत बड़ा गलती किए हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रत्येक मॉड्यूल में एक निश्चित समय दिया जाता है। यह निश्चित समय अवधि से पहले अगर आप वीडियो को या कोई कंटेंट को स्किप करते हुए आगे बढ़ गए हैं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि आपके हर गतिविधि का ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। इसके लिए अभी से सावधान हो जाएं और दिए गए दिशा निर्देश को मानते हुए प्रशिक्षण को पूर्ण करें। एक उदाहरण से इस बात को ठीक से आप समझ सकते हैं। सोच लीजिए आपको 15 दिन का खुराक दिया गया है, या खुराक खाना भी हो सकता है या दवा भी। उस 15 दिन का खुराक अगर आप एक ही दिन में खा लीजिएगा तो निश्चित है आपका तबीयत खराब होगा। इसके लिए आप कोर्स के मॉड्यूल को समय के साथ विभाजन कर समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण को पूर्ण करें। दूसरा बिंदु है डायरी बनाना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी तक पूर्ण किए गए प्रशिक्षणों से आपको अनुभव हो चुका होगा। एक एक प्रशिक्षण में एकाधिक मॉड्यूल होते हैं और प्रत्येक मॉड्यूल के साथ बहुत सारे सब मॉड्यूल भी होते हैं। कोर्स करते समय इन सब मॉड्यूल तथा सब मॉड्यूल को पूरा करना है, जो याद रखना असंभव है। प्रशिक्षण को बिंदुवार याद रखना, प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को, ज्ञानों को रिकॉल करना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको जरूरत होगा एक प्रशिक्षण डायरी का, जो आपको प्रशिक्षण लेते समय तैयार करना है और प्रशिक्षण के समय उस डायरी के प्रत्येक प्रशिक्षण का नाम, मॉड्यूल का नाम, सब मॉड्यूल का नाम तथा उसमें बताए गए मुख्य बिंदुओं को लिखकर रखना है। थोड़ा इमेजिन कर लीजिए, अगर आप इन प्रशिक्षणों से प्राप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर नहीं रखे हैं और इसी प्रकार आप कोर्स 1 को पूर्ण कर लिए हैं, 2 को पूर्ण कर लिए हैं, 3 को भी पूर्ण कर लिए हैं और आगे करते हुए 8-10 प्रशिक्षण के पश्चात अगर कोई प्रशिक्षण में पूर्व में दिए गए प्रशिक्षणों के बारे में जानकारी देना पड़े तो उस परिस्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तथा प्रशिक्षण के पश्चात जब आप विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ अध्यापन करेंगे, उस परिस्थिति में भी प्रशिक्षण डायरी आपको सहायता कर सकता है। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करते समय डायरी में अपने अनुभव, विचार एवं प्रशिक्षणों से प्राप्त शिक्षा को अपने शब्दों में उल्लेख करना अति आवश्यक है। तीसरा है तकनीकी दिशा निर्देश। यह बिंदु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक के डेटा एनालिसिस के सूचना से प्राप्त कोर्स के अंतिम मॉड्यूल में प्रश्नावली आता है, जिसमें 10 प्रश्न होता है। प्रश्नों का उत्तर शिक्षक को देना है, परंतु ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार देखा गया है शिक्षक इस प्रश्नावली का उत्तर देकर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तथा पीडीएफ बनाकर या इमेज के रूप में दूसरे शिक्षकों को प्रेषित कर देते हैं। दूसरे शिक्षक साथियों ने इन सब पीडीएफ को देखकर अपना प्रश्नावली पूर्ण कर लेते हैं। इस प्रकार से किया गया गतिविधि का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसका अंतिम प्रमाण पत्र देते समय एनालिसिस किया जाएगा। हो सकता है
इस तरह के फ्रॉड करने पर आपका रजिस्ट्रेशन अमान्य कर प्रमाण पत्र से वंचित किया जा सकता है। आप जरूर देखे होंगे प्रश्नावली के अंत में रीडू का बटन दिया हुआ रहता है। इसका अर्थ है अगर आप अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है तो आप रीडू का बटन दबाकर फिर से गलती सुधार कर सकते हैं। फिर एक बार आपसे निवेदन है, इस प्रकार की गलतियां ना करें, नकल ना करें। अपने अनुभवों के, अपने विचारों से, अपने प्राप्त ज्ञानों के आधार पर प्रश्नावली को पूर्ण करें ताकि आगे आपको प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना न पड़े। चौथा बिंदु है अनुभवों को शेयर करना। प्रशिक्षण के उपरांत प्राप्त जानकारी, अपने अनुभवों को, प्राप्त ज्ञान को अपने विभिन्न समूहों में शेयर करें। शिक्षक साथियों के बीच शेयर करें ताकि एक दूसरे के विचार से अवगत हो सके, आदान प्रदान हो सके। इसके लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या वीडियो के रूप में तैयार कर आप इसको भेज सकते हैं। इसी स्थिति में भी आपका डायरी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंत में आपको स्पष्ट कर दूं, दिशा निर्देश में स्पष्ट कहा गया है वैसे शिक्षक जो उच्च विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं, यानी कि उच्च विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उन्हें भी निष्ठा प्रशिक्षण तथा दीक्षा से जुड़े बेसिक प्रशिक्षण को करना अनिवार्य है। साथियों, मैं उम्मीद कर सकता हूं वीडियो के माध्यम से दिया गया जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। पुनः एक बार आपसे कहना चाहूंगा, आगे आप प्रशिक्षण करते समय इन सब बातों को जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, फिर एक नई जानकारी, नई वीडियो के साथ। आपके लिए इस उपयोगी एवं महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करें और अन्य शिक्षक साथियों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।